नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज का वीडियो हम एग्जाम से रिलेटेड बना रहे हैं। जो आप एग्जाम देते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन जो हमसे बनते नहीं है, उसमें हम तुक्का कैसे लगाएं, कहने का मतलब है कौन से ऑप्शन को टिक करें, उससे रिलेटेड वीडियो है। तो ये ऐसे हमारा OMR सीट होता है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होता है, पर सही कौन सा ये हमें पता नहीं होता। तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके काफी नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, इस कारण ये वीडियो उसके जस्ट पहले ही बना रहा हूं। तो ये जो एग्जाम है इसमें ऋणात्मक अंक नहीं है, मतलब माइनस मार्क नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बनाने हैं और सबको ही बनाएंगे, चाहे आप पढ़ते हैं कम या ज्यादा पढ़ते हैं, सब कोई पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम है 100 नंबरों का है। इसको मैं समझा रहा हूं, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ते हैं, पढ़े ही नहीं है, 2-4 दिन पढ़ लिए और उनके नंबर 20, 25, 30, 35 तक आ जाते हैं। तो भाई आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इस कैटेगरी को मैं बोलूंगा भाई, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। हाँ, 10, 15, 20 नंबर तक बढ़ जाएगा, फिर भी आपका बहुत ज्यादा भला नहीं हो पाएगा। तो ये जो वीडियो है किन के लिए लाभदायक है? ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 40, 41 से लेके 60, 65 के बीच में आते हैं, इनके लिए बहुत लाभदायक है। अगर इनका थोड़ा सा नंबर और बढ़ जाए, 10-15 नंबर अगर बढ़ जाता है, तो इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और एक कैटेगरी के ये होते हैं जिनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ते हैं और इनको एग्जाम देने का भी तरीका पता होता है। तो करना क्या है उस पे आते हैं। तो भाई ये वीडियो, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि सबसे ज्यादा किन के लिए है। इस कैटेगरी के लिए जो एवरेज है, पढ़ भी रहे हैं पर उनके नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। बाकी लाभ तो सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई देखिए, हमारे पास एग्जाम में प्रश्न आया, प्रश्न आ गया और प्रश्न को पढ़कर हमारे मन में 2-3 तरह का सवाल आता है। एक तो हम पढ़ के तुरंत बोल देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमको आता है और इसका आंसर हम बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए, भारत की राजधानी दिल्ली, पता है सबको, टिक लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमें आता ही नहीं, पढ़े ही नहीं है तो आ नहीं रहा है, तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है। और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, ऐसा लगता है मुझे आता है और ऐसा लगता है नहीं आता। कई क्वेश्चन कूट वाले भी होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी होते हैं। तो भाई अगर आपको नहीं आता या अगर आप कंफ्यूज हैं, तो सबसे ज्यादा लाभ आपको यहां मिलने वाला है जिसका आपको नहीं आता। कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको टिक लगाना है। तो मेरा कहना है भाई, अगर टिक भी लगाना है तो वहां लगाना है जहां हमको ज्यादा नंबर मिल पाए, ठीक है, मतलब नंबर मिल पाए। ऐसा ना हो कि हम ऑप्शन टिक भी कर रहे हैं और सही होने के चांसेस जो है कम रहे, ऐसा नहीं करना। हमें ऐसे जगह पे ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जिसमें सही होने की जो है चांसेस क्या हो, ज्यादा हो। तो मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है, ऐसे प्रश्न होंगे, पहली बात ऐसे प्रश्न होंगे जिसका एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन अलग दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हमने छत्तीसगढ़ का प्रश्न लिया हुआ है, इसमें ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन 2000 है, यहां भी 2000 है, यहां भी 2000, 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 यहां भी 2000। पर जब मैं महीनों में जाता हूं, नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर, दिसंबर दिसंबर, दिसंबर दिसंबर, कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 ऑप्शन मुझे एक जैसा लग रहा है लगभग लगभग, पर ये ऑप्शन जो है मेरा थोड़ा अलग से लग रहा है। तो ऐसा कभी हो तो भाई ध्यान रखना, जो अलग से ऑप्शन दिखता है इसका सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आपके सही आंसर किसमें होंगे? ये तीनों में होंगे। तो इसका राइट आंसर ये है। पर हमें एक ऑप्शन तो हमने हटा पाया, एक छोटा सा दिमाग लगाकर। दूसरा, एक और इसी से एग्जाम्पल प्रश्न आपको दिखाता हूं। यहां पे ये प्रश्न है कि खूब तमाशा का रचना काल कब है ना। तो पहला ऑप्शन है 1780, दूसरा ऑप्शन है 1494, तीसरा ऑप्शन है 1646 और अगला डी ऑप्शन है 1746, ठीक है। हमें तो याद नहीं है, हमें तो कोई ना कोई टिक मारना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे कि ये भी 1700 है, 1780 कुछ है, ये भी 1700 है, 1700 कुछ है, पर ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं और ये 2 एक जैसे दिख रहे हैं, क्लोज है बहुत। इसका मतलब ज्यादातर चांसेस ये होगा कि ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे।
इन दोनों में कोई आंसर हमारा होगा। इसका राइट आंसर ये है। अगर आप इसको टिक मारते हैं तो नंबर मिल जाएगा और इसको टिक मारते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, पर आपके 50-50 का चांस हो जा रहा है सही होने का। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो था एक तरीका। कई क्वेश्चन कूट वाले आते हैं जिसमें ऐसी चीजें दिख नहीं पाती, है ना, और व्यापम के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कूट में होते हैं, तो उसके लिए हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मैंने आंसर शीट देखे हैं, जो रिजल्ट आते हैं उसको आंसर किया जाता है, आप लोगों को पता है। बहुत सारे देखने के बाद ये चीज हमको समझ आया है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के सही होने के चांसेस ज्यादा है। ए और डी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सही नहीं होता और डी सही नहीं होता, पर अधिकतम हम बात करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, तो बी या सी जो है ज्यादातर सही आंसर रहता है। एक एग्जांपल लो, अगर आपको मैं बोलूं कि आप क्वेश्चन बनाइए, उसका जो भी मान लो एक छोटा सा एग्जांपल गणित का ले लेते हैं कि 2 और 2 4 होता है, आपको पता है। आपको क्वेश्चन बनाने बोलूंगा तो आप क्या करेंगे? उसका जो राइट आंसर है उसको ऑप्शन ए में सोचेंगे, नहीं रखता हूं, बी में रखता हूं या तो सी में रखता हूं। तो ऐसा करके जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ज्यादातर जो है आंसर जो है बी और सी में रहते हैं। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे, आप इस तरह से देखेंगे आंसर की को, तो आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर आंसर किसमें बी और सी में रहते हैं। तो जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, उसमें आप इसको अप्लाई करेगा जो आपसे नहीं बनता है उसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे कि तीसरे तरीके की मैं बात करूं तो ऐसे प्रश्न जिनमें लिखा होता है कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं, या लिखा होता है कि उपरोक्त सभी। समझ रहे हैं? दो चीजें। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है उपरोक्त में से, मतलब ऊपर दी गई संख्या में से, मतलब ऊपर दी गए ऑप्शन में से कोई नहीं, और ऐसा भी लिखा होता है कि उपरोक्त में सभी, मतलब ऊपर जो दिए गए हैं सबके सब सही है ना। तो उसके भी मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, बोल रहा है मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की क्या है, मात्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब नगरीकरण में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, ये हमसे बोला गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, देखो। ठीक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई नहीं उपरोक्त में से आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में देखा गया है कि ये तो आंसर होगा ही नहीं। समझ रहे हो? इसका राइट आंसर क्या है? सी। वैसे एक और प्रश्न हम देखते हैं, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है ना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, और इसमें से लिखा, इसका आंसर है, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बोला है कि इनमें से कोई नहीं जब रहता है तो उसके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब इस ऑप्शन को तो छोड़ ही दो भाई। अब इसमें जो दिमाग लगाना है, जो आपको सही लगे वो कोशिश करो। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक और बात था, जैसे कि उपरोक्त सभी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो ऐसा देखा गया है कि जो उपरोक्त सभी वाला, जब जिस क्वेश्चन में आंसर रहता है, वो उपरोक्त सही वाला राइट आंसर होता है। तो इसका भी आप उपयोग करके कुछ न कुछ नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो 50, 60, 65 नंबर ला पा रहे हैं, उन्हें 5, 10, 15, 20 नंबर की ही जरूरत है भाई सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा, अगर कोई भी तुक्का मारने से अच्छा है ऐसा करो, तुक्का मारो तो सही तरीके से मारो, जिससे क्या है आपके नंबर बढ़ पाए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। तो भाई मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक भेजें, सेंड करें, ताकि वो भी थोड़ा सा लाभ उठा पाए। और हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है ये वाला भाई। एग्जाम देने के बाद आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना लाभदायक रहा है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।